जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है वो हम जो कवर अप करना चाह रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे हम रेट्स ऑफ रिटर्न और यील्ड्स को। ठीक है, जो हम रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड्स को हम जो कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास यील्ड टू मैच्योरिटी हमारे पास होती क्या है। ठीक है, जो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली इसके बारे में है। सो ये कोई डिफरेंट नहीं है, जस्ट जो है वही चीज़ है जो हम लोग पीछे कवर अप करते आ रहे हैं, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो स्टेप्स कौन से होते हैं कि जो हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड को। तो सबसे पहले हम डिटरमिन करते हैं जो हमारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होते हैं, जो हमारे अदर जब हम कोई भी काम करें, कोई भी बिजनेस करें या कोई भी हम लोग जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम उसके फर्दर जो है ना एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हमारे पास कौन से होते हैं, वो फर्दर जो है वो हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें कितने कैश फ्लोज मिलने वाले हैं। ठीक है, हम उसको डिटर्मिन करते हैं। नंबर टू, हम रिप्लेस करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को, जो हम लोग पिछली दफ़ा हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को, जैसे आपने पहले जो है डिविडेंड्स में भी आपने कैलकुलेट की हुई है, उसको आप मार्केट प्राइस से जो है वो आप क्या करते हो, रिप्लेस करोगे। नंबर थ्री, आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को, जो आपका इक्वेट करता है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो से टू मार्केट प्राइस। ठीक है, सो आप उसको जो है उसको भी आप क्या करोगे, उसको आप सॉल्व करोगे। सो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपको जो है ना सबसे पहले कैश फ्लोज आप लोग देखते हो, मार्केट प्राइस होती है, फिर आप उसके बाद जो है ना आप उसकी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को जो है जो आप जो है ना कैलकुलेट करते हो, जो इक्वेट करती है जो आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज से और मार्केट प्राइस से। सही है। सो यहाँ पे आपके पास जो है डिटर्मिन आप कहते हो बॉन्ड की जो यील्ड टू मेच्योरिटी है। यील्ड टू मेच्योरिटी आपके पास क्या होती है, डिटर्मिन करते हो कि यील्ड टू मेच्योरिटी फॉर एनी कूपन जिसको आप पेइंग बॉन्ड जो होती है उसकी आपकी जो होती है वो एक इन फाइनाइट लाइफ होती है, इनफाइनाइट नहीं होती है। ठीक है, फाइनाइट लाइफ होती है उसकी, कोई ना कोई ऐसी लाइफ होती है कि वो एक हद होती है, फॉर एग्जांपल 12 ईयर्स, 10 ईयर्स। ठीक है, सो यील्ड टू मेच्योरिटी जो होती है वो अगर हम लोग जो है इस तरीके से देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है एक बॉन्ड है और आपके पास जो है उसकी कोई गिवन आपके पास है कि उसकी पार वैल्यू आपके पास जो है वो गिवन है। ठीक है, सो आपके पास जो है ना मार्केट प्राइस, अगर आपके पास वो लिखा हुआ होगा कि आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट प्राइस जो है वो आपकी जो है ना पार वैल्यू से कम है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो ये एक नॉर्मल होती है बॉन्ड की, बाज़ दफ़ा प्राइसेस जो होती हैं ओवर रेटेड होती हैं, बाज़ दफ़ा अंडर रेटेड होती हैं। अगर डिस्काउंटेड का वर्ड यूज़ होता है कि डिस्काउंटेड आपके पास जो है ना आपकी मार्केट प्राइस है, तो वो आपकी पार वैल्यू जो जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होगी, जो जिसको हम पार वैल्यू कहते हैं, वो उससे जो है वो कम होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। एनुअल रेट जो होता है वो आपका आपका जो है वो आपके पास गिवन होगा। इसमें आपके पास जो मेच्योरिटी ऑफ ईयर्स जो होते हैं, अगर 12 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, 30 है, जितने भी ईयर्स हैं वो आपके पास गिवन होगा। पेमेंट सिस्टम भी आपके पास गिवन होगा, एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है। सही है, सो ये चीज़ें आपके पास गिवन होती हैं। सो अगर आपको वो कहे कि जो है ना पार वैल्यू और मार्केट प्राइस जो है वो कभी सेम नहीं होगी इसमें, इस केस में यील्ड टू मेच्योरिटी में। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो है आपके पास एनुअल कूपन जो है पेइंग बॉन्ड विद फाइनाइट लाइफ, उसको हम जो हम ये देख रहे हैं। तो ये आपके पास जो है ना एक आपके पास क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है आपको, ये वाली जो चीज़ उन्होंने दी हुई है ये आपको कैलकुलेट करके दी हुई है कि हम के डी को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट जो ये कह रहा है वो यहाँ पे आपको कर रहा है, वाई टी एम से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो है जो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपके पास जो वाई टी एम का जो इसने फॉर्मूला जो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, वो बेसिकली हम जो करते हैं तो हमारे पास जो है ना ये सबमिशन वगैरह का हमारे पास जो है ना निशानी हम लोग लगाते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं वाई टी एम का फॉर्मूला, वाई टी एम। ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ माइनस पी डिवाइडेड बाय एन प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे आगे सी आएगा, डिवाइडेड बाय एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूला बन जाता है कि हमारे पास जो है आता है फॉर्मूला वाई टी एम का, वाई टी एम इज इक्वल्स टू एफ माइनस पी प्लस सी, और एफ प्लस टू पी के
बीच में एंड में जो है ना हमारे पास एन होता है यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास होगा एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय 2। सही है। सो यहाँ पे इसके एंड में आपके पास जो है वो 2 आता है। सो यहाँ पे आपके पास जो है ना, मैं इसके अलग से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी जिसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन है, जूली मिलर वांट टू डिटरमिन द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर एन इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग बॉन्ड एट बास्केट वंडर्स। ठीक है, बास्केट वंडर्स जो है वो एक कंपनी है। तो बास्केट वंडर्स हैज़ एन इशू ऑफ 10% एनुअल कूपन बॉन्ड with 15 years left to maturity. The bond has a current market value of 1250। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास जो व्हाट इज़ द वाई टी एम, इसमें हमें वाई टी एम को कैलकुलेट करना होगा। सही है, मार्केट प्राइस हमारे पास गिवन है, 10% जो है वो हमारे पास एनुअल कूपन की प्राइस पे गिवन है, 15 ईयर्स भी हमारे पास जो है ना विद 15 ईयर्स लेफ्ट टू मेजोरिटीज़। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वाली गिवन है। ठीक है, सो हमारे पास जो है यहाँ पे व्हाट इज़ द वाई टी एम हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे उसने जो है वो इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। हम लोग इसको बाकायदा जो है वो फार्मूला में पुट करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सही है। सो ये मैं आपको जो है ना प्रॉपरली कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। ये जो है इसका जो टेबल वाला आपके पास जो है फॉर्मूला है वो आपके पास इस तरीके से आता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास गिवन है कि आपके पास जो है एन आपके पास जो है वो 15 ईयर्स बॉन्ड था। ठीक है, आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू थी, जो आपकी मार्केट प्राइस थी, कॉस्ट जो उस पर उसने परचेज़ किया 1250 था। जो पीएमटी था जो उसके पास 100, जो एनुअल इंटरेस्ट था वो उसके पास 10% था। ठीक है, सो आपके पास जो 10% को उसने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो यहाँ पे आपके पास आ गया फेस वैल्यू। अब आपके पास जो है इसमें आप के पास फेस वैल्यू जो है वो 1000 इन्वेस्टर रिसीव्ड फेस वैल्यू इन 15 ईयर्स। ठीक है, जो आपने इसमें जो है आपने ये आपके पास जो है उसके डाटा है, उसके बाद जो है आपने कैलकुलेट किया था तो आपके पास जो है फर्दर आंसर आ गया था। अच्छा, डिटर्मिन आप कैसे करते हो सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड यील्ड को, तो आप लोग जो है डिटर्मिन कैसे कर रहे हो कि उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो सेम वही फॉर्मूला होगा जो आपने पीछे यूज़ किया है स्वाइस के, कि आपको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको फर्दर जो है वो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो हर चीज़ को, तो वो आपके पास जो है, तो आपके पास जो है ना के डी को आप डिवाइडेड बाय कर देते हो 2 को से। ठीक है, के डी क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास वाई टी एम है तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो आपके पास आ जाता है फर्दर आपके पास जो है ना वाई टी एम आ जाता है। सो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला बना है वो आपके पास कुछ ऐसे बना है। अच्छा, डिटर्मिन आप कर रहे हो कि आपके पास सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड यील्ड का आपके पास जो है ना क्वेश्चन ये है, जूली मिलर वांटेड टू डिटर्मिन द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर अनदर इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स। द फर्म हैज़ एन इशू ऑफ 8% सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड विद 20 ईयर्स लेफ्ट टू मैच्योरिटी। द बॉन्ड हैज़ अ करंट मार्केट वैल्यू ऑफ $950। वट इज़ द यील्ड टू मैच्योरिटी। इसमें जो है आपके पास जो है, अच्छा इसमें ये है कि आपको क्या करना पड़ता है कि आप इसमें जो है जो आपके पास जो फेस वैल्यू है ये आप डालते हो जब तक जो आपके पास जो है ना वो आपके पास रिक्वायर्ड रेट नहीं आ जाता। सही है। सो ये मैं आपको जो है ना सॉल्व खुद करके दिखाती हूँ। इसका फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, के डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये के डी आपके पास जो है ना इसमें यहाँ पे उन्होंने जो है ना के डी उन्होंने सॉल्व किया है प्रॉपरली 1 डिवाइडेड बाय जो है ना आई। ठीक है, सो ये के डी को डिवाइडेड बाय उन्होंने 2 कर दिया है तो उसकी वजह से
उन आपको जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो आंसर मिला है, लेकिन मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा उससे पहले। ठीक है, द टेक्निक विल कैलकुलेट के डी, यू मस्ट हैव सब्सटीट्यूट इट इनटू द फॉलोइंग फार्मूला। सो यहाँ पे आप उसको जो है ना सेम रिजल्ट आपके पास आएगा, लेकिन उसका जो है आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, तो उससे पहले जो है ना बॉन्ड प्राइस यील्ड आपके पास रिलेशनशिप्स क्या होंगे ये याद रखिएगा कि डिस्काउंट बॉन्ड आपके पास क्या होता है। अगर आपके पास पार वैल्यू आपके पास ज़्यादा है, पार वैल्यू अगर आपके पास ज़्यादा है, आपके जो है जो आपके मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका एक्सीड कर जाता है आपके कूपन रेट से। ठीक है, अगर आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपके पास एक्सीड कर जाता है आपके कूपन रेट से, तो आपका वो डिस्काउंट बॉन्ड है। अगर आपका वो प्रीमियम बॉन्ड कब होगा, जब आपका कूपन रेट जो है वो एक्सीड कर जाएगा आपके मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो वो आपका प्रीमियम बॉन्ड बनता है। सही है, और पी ओ हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा कूपन रेट है। ठीक है, और जो पार है वो हमारा मार्केट रिक्वायर्ड रेट को यहाँ पे जो है ना डिटर्मिन कर रहा है। अगर आपका पार बॉन्ड जो है वो कूपन रेट जो है वो इक्वल कर जाता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपके पास जो है वो पार बॉन्ड आ जाता है। सही, सो इसका जो है आपके पास जो है वो रिलेशनशिप ये कुछ ऐसे बनता है। जो ग्रीन में आपको जो है वो शो कर रहा है वो आपका प्रीमियम है, और जो आपका जो है वो 15 ईयर्स वाला है वो आपका डिस्काउंट वाला है। ठीक है, सो वो आपका ये बता रहा है कि जो आपका ज़्यादा प्राइस पे कौन सा जा रहा है, जो आपका प्रीमियम बॉन्ड होता है, जहाँ पे आपका कूपन रेट जो है वो एक्सीड्स कर जाता है आपके मार्केट रेट से। ठीक है, अगर आपका मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर आपका एक्सीड कर जाता है कूपन से, तो वो आपका इतना अच्छा नहीं होता जितना आपका प्रीमियम वाला होता है। सही, सो ये वाला जो है ये वाली चीज़ आपको डायग्राम समझ आ गई होगी। अच्छा, बॉन्ड प्राइस यील्ड का रिलेशनशिप्स क्या होता है, जब आपके इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो राइज कर जाते हैं, तो आपका जो मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो भी आपका राइज कर जाता है। ठीक है, जब आपका एंड जो आपकी बॉन्ड प्राइस होती है वो आपकी फॉल कर जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर आप चाहते हो कि आपका इंक्रीज़ करे, तो आपका जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको मिलेगा, जो आपका पैसा मिलेगा, वो भी डेफिनेटली इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर गया। जो उसकी बॉन्ड की जो प्राइस होती है वो नीचे गिर जाती है। अज्यूम कर लें कि जो आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके पास है आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन 15 ईयर्स आपको क्या मिल रहा है, 10% एनुअल कूपन है। ठीक है, जो आपके पास पेइंग बॉन्ड राइजेस फ्रॉम 10% टू 12%। ठीक है, सो आपका जो राइज है वो एनुअल कूपन बॉन्ड जो है अभी आपका इंटरेस्ट रेट भी होता है वो आपको राइज कर गया 10% टू 12%। तो इसमें क्या होगा आपके पास, सही है, सुबह अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है अगर आपका पास जो है 10% एनुअल कूपन अगर आपका राइज कर जाता है, तो इसके हिसाब से जो हमारी जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमारा मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी जो है इंक्रीज़ कर राइज कर जाना चाहिए, और जो हमारा बॉन्ड प्राइस होता है वो फॉल कर जाना चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ जो है इसका क्या होगा, देयर फॉर द बॉन्ड प्राइस हैज़ फॉलन फ्रॉम 1000 टू 864। ठीक है, तो ये भी जो है उसने यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करके बताया है, बट ये उसने जो है यहाँ पे जो है इसकी सिंपल आपको जो है वो याद रखना है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट फॉल करता है और आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी फॉल करता है, एक बात याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इकट्ठे इंक्रीज़ करेंगे और इकट्ठे फॉल करेंगे। ओके, और बॉन्ड प्राइस जो होता है वो राइज कर जाएगा। ठीक है, अगर आप अज्यूम करते हैं कि आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 15 ईयर्स है। ठीक है, एनुअल जो है 10% एनुअल कूपन बॉन्ड जो है वो आपका फॉल कर जाता है 10 to 8%। तो आपका क्या होगा, आपके जो बॉन्ड प्राइस क्या होगी, बॉन्ड प्राइस आपकी राइज कर जानी चाहिए। सो वही आपका जो है ना वो इसमें बता रहे हैं। तो रोल आपका बॉन्ड का रोल ऑफ बॉन्ड मेच्योरिटी आपका क्या होता है, द लॉन्गर द बॉन्ड मेच्योरिटी द ग्रेटर द चेंज इन बॉन्ड प्राइस फॉर अ गिवन चेंज इन मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर आपका जो लॉन्गर द आपका जितनी लॉन्गर है आपकी जो लेंथ जो उसकी ईयर्स हैं जितने ज़्यादा होंगे आपके बॉन्ड की मेच्योरिटी के, उतनी ग्रेटर चांसेस हैं कि आपके बॉन्ड की प्राइस जो होती है वो जो गिवन जो चेंज है मार्केट रिक्वायर्ड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न से उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है,
अगर आप अज्यूम करें कि आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बोथ द 5 and 15 ईयर जो है वो 10% एनुअल कूपन बॉन्ड जो है फॉल फ्रॉम 10% to 8%, व्हाट हैपन टू द चेंजेस इन बॉन्ड प्राइस? इसमें क्या होगा आपके पास? इसमें आपके पास जो 5 ईयर्स बॉन्ड है वो उसकी जो प्राइस है वो आपके पास राइज कर जाएगी 10,000 to 1,080 फॉर 5 ईयर्स बॉन्ड, ठीक है। जो 15 ईयर्स बॉन्ड की जो प्राइस है वो आपके पास राइज कर जाएगी 1,000 to 1,171, ठीक है, ट्वाइस एज फास्ट, ठीक है। सो इस पे जो उन्होंने कहा है कि आपका जो बॉन्ड है जो आपका जितना आपका ज़्यादा होगा, जितनी लेंथ उसकी ज़्यादा होगी उतनी उसकी प्राइस जो है वो राइज करेगी, ठीक है। द रोल ऑफ कूपन रेट, आपके पास जो कूपन रेट होता है उसका जो है ना रोल क्या है? For a given change in the market required rate of return, the price of bond will change by proportionally more the lower the coupon rate, ठीक है। For a given change in the market required rate of return, जो आपके पास गिवन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें आपकी प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है जो चेंज करती है प्रपोर्शनली जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, जो उतना ही ज़्यादा आपका लोअर हो जाता है कूपन रेट ऑफ रिटर्न, आपके पास जो कूपन रेट होता है वो आपका लोअर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है? फॉर अ गिवन चेंज, जो आपका चेंज होता है मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्राइस ऑफ बॉन्ड, वो आपकी जो है ना वो चेंज कर देता है प्रोपोर्शनली, आपका लोअर कर देता है, ठीक है, डिक्रीज कर देता है आपका कूपन रेट ऑफ रिटर्न, जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और प्राइस ऑफ बॉन्ड में जो चेंज होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। assume that the market required rate of return or two equally rise 15 years bond in 10%. The annual coupon rate bond of for bond H is 10% and bond L is 8%. What is the rate of change in each of the bond prices if market required rate falls to 8%? ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास प्राइस फॉर जो बॉन्ड एच है वो आपकी राइज कर जाएगी $1,000 1,000 टू 1,171। जो बॉन्ड एल की प्राइस है वो राइज करेगी फास्टर, ठीक है, 848 टू 1,000, ठीक है। प्राइस इंक्रीज बॉन्ड एज की क्या आपके पास क्यों ज़्यादा इंक्रीज करेगी? दोनों की हालांकि इक्वल है, 15 ईयर्स उनका मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, दोनों की 10% है, दोनों का एनुअल कूपन रेट जो है वो गिरा है 10 से। बॉन्ड एच का जो है वो 10% ही रहा है, बॉन्ड एल का जो है वो 10% था पहले और बॉन्ड एल का 8% था, ठीक है। और उनका जो चेंजेस है इन ईच ऑफ द बॉन्ड प्राइसेस ऑफ मार्केट रिक्वायर्ड रेट्स जो है ना वो फॉल करें 8% पर, तो बॉन्ड एल की जो प्राइस है वो राइज करेगी। अब बॉन्ड एच की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होगी जितनी बॉन्ड एल की हुई है, हालांकि बॉन्ड एल जो है वो ऑलरेडी 8% पे था, ठीक है। तो बॉन्ड एल की जो है वो राइज करेगी फास्टर। डिटर्मिन द यील्ड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक, तो ये हमारे पास जो है बहुत आसान है। डिटर्मिन द यील्ड फॉर प्रेफर्ड स्टॉक विद अ इनफाइनाइट लाइफ, ठीक है। आपके पास जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है तो उसकी तो आपके पास हमेशा इनफाइनाइट लाइफ होती है। सो आपके पास जो है इसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है, पी ओ इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय के पी, ठीक है। सॉल्विंग फॉर के पी सच एज, जो आपके पास यील्ड के पी को जो है हम जो आपको कह रहे हैं यहाँ पे आप यील्ड टू मेच्योरिटी ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, डिविडेंड का जो है प्राइस डिवाइडेड बाय पी ओ, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अज्यूम दैट द एनुअल डिविडेंड ऑन ईच शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज 10%. ईच शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट $100. वट इज़ द यील्ड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक? के पी में आप जो है ना 10% जो प्रेफर स्टॉक है आपके ऊपर आ जाएगी, 100 आपके पास जो है ईच शेयर प्रेफर स्टॉक जो करंटली आपकी ट्रेडिंग एट 100, तो वो आपके पास जो है नीचे आ जाएगी, जिस पे आपकी करंटली जो है
ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है ना 10% आपके आंसर होगी। यील्ड टू मेच्योरिटी का हमेशा याद रखिएगा कि आप उसको परसेंटेज में लिखेंगे। अच्छा, इसमें जो आपके पास डिटर्मिंग द यील्ड ऑन कॉमन स्टॉक है वो आपके पास ऐसे आएगा कि अज्यूम दैट द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल इज़ अप्रोप्रिएट। डिटर्मिन द यील्ड ऑन द कॉमन स्टॉक, तो आपके पास क्या आएगा, पी ओ इज इक्वल्स टू डी वन डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। सॉल्विंग फॉर के ई सच दैट के ई इज इक्वल्स टू डी वन डिवाइडेड बाई पी ओ प्लस जी। तो आपके पास जो है ना के, ये आपके पास जो है ना के ई आपके पास जो है यील्ड टू मेच्योरिटी है इसमें, ठीक है। कॉमन स्टॉक की हमने यील्ड टू मेच्योरिटी निकालनी है, तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सॉल्व भी हुआ हुआ है, और ये आपने जो है ना इसको सॉल्व करके खुद सारे क्वेश्चंस को चेक करना है, ठीक है। सो ये आज का लेक्चर जो है ना हमारा यहाँ पे जो होता है एंड होता है, सही है। वो जो शुरू में जो मैं यील्ड टू मेच्योरिटी वाले क्वेश्चन था वो मैं आपको जो है ना सॉल्व करके जो है ना अभी दूसरी वीडियो अपलोड करती हूँ, उसमें मैं आपको जो है ना उसकी सॉल्व करके जो है ना वो 2-3 क्वेश्चन उसमें दे देती हूँ। एक तो ये है कि मैं अभी बता देती हूँ कि वो चीज़ जो है इसमें आप देखोगे आपके पास जो है ना बॉन्ड की प्राइस जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है। अगर आप चेक करते हो तो आपके पास जो है वो बॉन्ड की प्राइस जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बारी बारी जो है ना ले के डिफरेंट जो है बेसिकली वो डिफरेंट जो है वो लेके वो चेक कर रहा है फेस वैल्यूज़ कि वो कौन सी वाली उसमें जो है वो फिट आएगी, सही है। तो यील्ड टू मेच्योरिटी किसके इक्वल आएगा, सो ये एक तो आपका यील्ड टू मेच्योरिटी आपको जो है ना डिटर्मिन करना होता है, ठीक है। और दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपको फेस वैल्यू गिवन होती है, इसमें हमारे पास जो है ना फेस वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जो हमने करंट बॉन्ड की जो है वो आपको प्राइस बताई हुई है। सो यहाँ पे जो है एक इशू यहाँ पे है कि उसने बॉन्ड की जो है आपको शुरू में ही 1000 जो है वो फेस वैल्यू बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें कि वहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। सो अगर आप इसको जो है वो जो है आप उसको एग्जैक्टली फार्मूला में पुट करेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 1000 नहीं बताई हुई है, यहाँ पे गलती से वो लिखना जो है ना मैं भूल गई हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो फार्मूला में आप उसको पुट करेंगे, और इसमें हम IRR को हम जो है देख रहे हैं, ठीक है। IRR आपका कौन सा वाला जो है ना वो बेस्ट बनता है, ये IRR वाला चक्कर जो है ना मैं आपको बाद में जो है ना ये समझाऊंगी। इसके लिए आप देखते हो कि बारी बारी फिर उसके बाद जो है 1000 उसने फेस वैल्यू को लेके चेक किया, उसने देखा कि यील्ड टू मेच्योरिटी उसके पास क्या आया, सही है। सो यील्ड टू मेच्योरिटी जो है उसके पास जो है वो जो उसके पास आ रहा था 1081, ये इसके पास बहुत ज़्यादा आ रहा था, ओके। सो यहाँ पे जो है उसने जो है अपना जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो चेंज किया है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आप देखेंगे 9% है, यहाँ पे जो है 7% है। जो 7% आपके पास है वो उसने लो करके जितना आप जो है इंटरेस्ट रेट जो है कम लेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास जो है यील्ड टू ये आपके पास प्राइस ज़्यादा आएगी, ठीक है। सो इसके लिए जो है ना उसने क्या किया है कि पहले जो है उसने इसकी जो है पहले डिफरेंट लिया था, उसके बाद उसने 7% लिया है, ठीक है। तो डिफरेंट लेके वो चेक कर रहा है कि कौन सी कितनी पे जो है वो ज़्यादा आएगी। इसका ये है कि अगर आप ज़्यादा अगर आप लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपके पास गिवन है 10%, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है यील्ड टू मैच्योरिटी आपके पास जो है वहाँ पे गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है 9% उसने ली है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है दूसरी वाली लेते हो 7% आप चेक करते हो, अगर आपको दोबारा देखना है तो उसके लिए आपको एक और फॉर्मूला मैं बताती हूँ, उसमें आप लगा के परफेक्टली चेक कर सकते हो। उसमें यह है कि आपको क्वेश्चन में बार बार जो है ना 7% जिस तरीके से आप ले रहे हो यहाँ पे, तो वहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे रेट इज़ टू लो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये रेट आपके पास क्या है, टू हाई है। अब इसके दरमियान का जो रेट है, एक रेट आपके पास लो है और उसके बीच में कहीं पे है वो आपके पास एक्यूरेट आएगा। तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके एग्जैक्टली सही करके कैलकुलेट करके बताऊंगी कि ये आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए, सही। तो इसलिए मैं जो है यहीं पे आज का लेक्चर में जो है ना एंड करती हूँ। तो ये वाला कैलकुलेट करके मुझे प्रॉपरली बताना पड़ेगा आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
ओके चलें बस क्लास ठीक है।